हाल ही में किसे ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आ जाइए, आगना है तो। डॉक्टर मनमोहन सिंह को, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक का विमोचन किया गया। इसके लेखक डॉक्टर एपीजेएम नसीमा मरेकयार और सह लेखक डॉक्टर वाई.एस. राजन है। वाई.एस. राजन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हर साल दुनिया में विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाँ, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है क्योंकि 16 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना हुई थी और उसका मुख्यालय जो है आपको रोम में, इटली के रोम में है। सही है ये बात। इस साल विश्व खाद्य दिवस की थीम जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे ना छोड़े पर केंद्रित है। हाँ, आप याद कीजिए, कल कुछ दिवस के थीम हम आपको याद करवाए थे, उसमें से इस दिवस का भी थीम हम कल के सेशन में याद करवाए थे। ये भी आपको सही है। आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किसे दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय घोषित किया गया है? यूनेस्को द्वारा दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय विश्व भारती विश्वविद्यालय को घोषित किया गया। विश्व भारती विश्वविद्यालय को घोषित किया गया है। और जो विश्व भारती विश्वविद्यालय है यह आपको स्थापित रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है इसको स्थापित किया गया है। हाल ही के दिनों में शांति निकेतन, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शांति निकेतन भी काफी चर्चा में था, फिर विश्व भारती भी काफी चर्चा में रहा है। तो इस बार हो सकता है रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित चीजें आपसे आपके परीक्षा में पूछे, समझ गए? तो विश्व भारती होगा और इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया है। G20 शिखर सम्मेलन स्थल पर दुनिया की सबसे ऊंची किनकी प्रतिमा स्थापित की गई है? नटराज की प्रतिमा स्थापित की गई है। नटराज। हाल ही में किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया है? नहीं पढ़ा है। सूरीनाम। इसकी राजधानी पारामारिबो है ना, पारामारिबो है। सूरीनाम की यात्रा पर गई हुई थी जो द्रौपदी मुर्मू है। अगर आपको याद हो तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो है आपको गई हुई थी सूरीनाम और सर्बिया की यात्रा पर, और उसी यात्रा के क्रम में जो है सूरीनाम नामक देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को प्रदान करने का काम किया। अर्थात आंसर क्या हो जाएगा? सूरीनाम। नेक्स्ट, अगला है, किस देश ने जनवरी 2022 में अपने स्कूली छात्रों के लिए पंजाबी को नवीनतम भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा किया है? देखिए, पंजाबी भारतीय भाषा है। पंजाबी भाषा को अपने नवीनतम भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया है। ऑस्ट्रेलिया। मध्य रेलवे ने भुसावल डिवीजन में पहले पिंक स्टेशन के रूप में किस स्टेशन का उद्घाटन किया है? पहले पिंक स्टेशन के रूप में न्यू अमरावती स्टेशन का उद्घाटन किया है। किस राज्य ने प्रवासियों को समर्थन और सुविधा देने के लिए शुभ यात्रा योजना शुरू की है? केरल ने शुरू किया है। केरल में भारत के अन्य राज्यों से जो लोग काम करने के लिए आते हैं उन लोगों को सुविधा देने के लिए केरल ने शुभ यात्रा की शुरुआत की है। पीएम विश्वकर्मा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है?
यह ग्रामीण और शहरी भारत के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की सहायता के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना है। हाँ, इसका 5 वर्षों वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 के लिए 13,000 करोड़ रुपए का वित्तीय परिव्यय है। मतलब विश्वकर्मा पीएम विश्वकर्मा योजना में जो है इतना रुपया आवंटित की गई है। सही है, ये भी आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? स्काई रूट एरोस्पेस। भारत का पहला एआई स्कूल कहां लॉन्च किया गया है? देखिए, एआई स्कूल जो है भारत के छात्रों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए, भारत के छात्रों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए जो है भारत के अलग अलग शहरों में एआई स्कूल स्थापित किए जाएंगे अब, जिसमें भारत का पहला एआई स्कूल जो है केरल राज्य में स्थापित किया जा चुका है। केरल। आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता? सरबजोत सिंह ने जीता है। काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर सोनाली घोष। और काजीरंगा नेशनल पार्क है कहां? है असम में है। पीएम मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किया। इसका थीम क्या था? द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। और पीएम मोदी ने एशिया के जो सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया एयर शो है, इसका उद्घाटन किया है। यह शो कहां हुआ है? बेंगलुरु में। यह शो कहां हुआ है आपको? बेंगलुरु में यह शो हुआ है और इसका थीम था द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। सेट नंबर 6 खत्म हो गया ना। चलिए आइए अब इसका डिस्कशन हम लोग देखते हैं। डिस्कशन में जो महत्वपूर्ण है उसको देखते हैं। आइएगा, डिस्कशन अपना अपना पलटिए। सेट नंबर 6, हाँ आ जाइए गुरुजी लोग। क्वेश्चन नंबर 1 का डिस्कशन देख रहे हैं। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके आर्थिक और राजनीतिक योगदान के लिए इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को यह अवार्ड राष्ट्रीय भारतीय छात्र और पूर्व छात्र संघ यूके द्वारा दिल्ली में सौंपा गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों में डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदान को दर्शाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। देखिए, यह प्रश्न का आंसर भर सिर्फ आपको याद रखना है और कुछ भी आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ भी वैसा नहीं है कि जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। जो क्वेश्चन है, जो आंसर है, बस उतना याद रखिएगा। 2, मेमोरीज नेवर डाई नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर APJM नसीमा मेरे कयार तथा सहलेखक डॉक्टर YS राजन। अमित शाह ने तमिलनाडु के रामनाथपुरम की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान इस पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन और विरासत के लिए एक श्रद्धांजलि है। तो देखिए, कहने का मतलब यह है, यहां पर 2 बात आपको पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन और विरासत के लिए एक श्रद्धांजलि है। तो देखिए, कहने का मतलब यह है, यहां पर 2 बात आपको याद रखना है। कौन सी 2 बात याद रखनी है? एक जो मूल प्रश्न है और उसका जो मूल उत्तर है, और दूसरी बात यह पुस्तक जो है किसको समर्पित है, किसके जीवन के विषय में बतलाता है। तो ध्यान से सुनिएगा, मेमोरीज नेवर डाई यह पुस्तक पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन और विरासत के लिए एक श्रद्धांजलि है। मतलब इस पुस्तक से हमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त होती है। तो मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन पर आधारित पुस्तक है। दूसरी बात यह
मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक के लेखक है डॉक्टर APJM नसीमा मरेकयार तथा डॉक्टर YS राजन। तो इसमें इतना बड़ा नाम याद रखने का जरूरत न है। नसीमा मरेकयार YS राजन, नसीमा मरेकयार YS राजन, नसीमा मरेकयार और YS राजन। तो बताइएगा मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक किन पर लिखी गई है? किन पर लिखी गई है? APJ अब्दुल कलाम। और इसकी रचना किसने की है? नसीमा मरेकयार और YS राजन, नसीमा मरेकयार और YS राजन। आगे 3 नंबर, हर साल दुनिया में विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस को मनाने का उद्देश्य दुनिया को भूखमरी से बचाना और कुपोषण को दूर करना है। हर साल विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता? 16 अक्टूबर। हर साल विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता? 16 अक्टूबर। इस साल विश्व खाद्य दिवस की थीम है जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे ना छोड़े। तो 2023 विश्व खाद्य दिवस का थीम क्या रहा है? जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे ना छोड़े। तो 2023 विश्व खाद्य दिवस का थीम क्या है बतलाइए? आगे, खाद्य और कृषि संगठन के सदस्य देशों ने नवंबर 1979 में संगठन के 20वें आम सम्मेलन में विश्व खाद्य दिवस की स्थापना की और 16 अक्टूबर 1981 को विश्व खाद्य दिवस मनाने का आह्वान किया। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब इसमें भी जो क्वेश्चन में है वही याद रखना है और कुछ नहीं। आगे, यूनेस्को द्वारा विश्व भारती विश्वविद्यालय को दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय घोषित किया गया है। ये तो याद रखना ही रखना है। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने की। यह 1951 में एक केंद्रीय अधिनियम के माध्यम से एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बना। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन के अलावे इस बात को याद रखना है कि विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने की। तो विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कब की है? 1921। आगे 5 नंबर, G20 शिखर सम्मेलन स्थल पर दुनिया की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा स्थापित की गई है। ठीक है, अच्छी बात है। भारत मंडपम में नटराज की 27 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। प्रतिमा का वजन करीब 20 टन है। इसे 7 महीने के रिकॉर्ड समय में बनाया गया है। इसका निर्माण अष्टधातु की पारंपरिक ढलाई विधियों का उपयोग करके किया गया है। इसका निर्माण तमिलनाडु के तंजावुर जिले के स्वामी मलाई में मूर्तिकार राधा कृष्ण स्थापति और उनकी टीम ने किया है। इस मूर्ति का संबंध चोल साम्राज्य से है। नटराज की मूर्ति का संबंध चोल साम्राज्य से है, समझ गए। और नटराज की मूर्ति जो है आपको भगवान शिव के तांडव रूप को दिखाता है। नटराज की मूर्ति जो है भगवान शिव के तांडव रूप को दिखाता है। और इस मूर्ति का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार, आयताकार, वृत्ताकार, पंचभुजाकार, षष्ठभुजाकार, अष्टभुजाकार है। मतलब कुल मिलाकर के प्राचीन खा पी करके बैठ गए हैं ना। बढ़िया है? अष्टभुजाकार है? षष्ठभुजाकार है? आप लोग के नाक के आकार का है, सूर्पनखा सब है ये सब। चलिए, हाँ, तो आइए अब यहां पर याद क्या क्या रखना है। याद क्या क्या रखना है इसको समझिएगा। एक तो जो मूल क्वेश्चन है उसके आंसर को याद रखिएगा। उसके अलावे नटराज की प्रतिमा भारत मंडपम में स्थापित किया गया है। दूसरी बात ये याद रखना है, नटराज की प्रतिमा भारत मंडपम में स्थापित किया गया है। और तीसरी बात यह याद रखना है कि इसका निर्माण राधा कृष्णन स्थापति और उसके टीम के द्वारा किया गया था। राधा कृष्णन स्थापति और उसके टीम के लोगों के द्वारा किया गया। या सिर्फ इसका भी नाम याद रख लीजिएगा तो काम चल जाएगा। तो नटराज की प्रतिमा कहां स्थापित की गई है? भारत मंडपम। भारत मंडपम। नटराज की प्रतिमा कहां स्थापित की गई? भारत मंडपम। दूसरी बात,
नटराज की प्रतिमा का निर्माण किसने किया? राधा कृष्णन स्थापति। राधा कृष्णन, राधा कृष्णन। नटराज की प्रतिमा किसने बनाई है? राधा कृष्णन स्थापति, राधा कृष्णन। आगे 6 नंबर, सूरीनाम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया है। वह पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय है। सूरीनाम की राजकीय यात्रा के दौरान उन्हें सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी से पुरस्कार मिला। यह यात्रा सूरीनाम में भारतीयों के आगमन की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही थी। तो मूल जो क्वेश्चन है वही बात याद रखना है और कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। आगे, परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश न्यूजीलैंड। तो देखिए, प्लास्टिक बैग पर भी प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश न्यूजीलैंड और धूम्रपान पर भी प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश न्यूजीलैंड। यह परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, समझ गए? तो धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश है न्यूजीलैंड। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश। याद रखना है इसको परीक्षा के लिहाज से। आज अभी तक डिस्कशन में जितना करवाए हैं, हटा दिया? अच्छा ठीक है, आगे देखेंगे। आगे हटा दिया है तो आगे भी होगा। इस बुक में नवंबर तक का चीज है, नवंबर तक का चीज शामिल है, ठीक, अक्टूबर नवंबर तक का। आगे, ब्रिटेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर वल्कन 2020 बनाएगा। आगे, इजराइल ने सार्वजनिक परिवहन के लिए स्वचालित ड्रोन का परीक्षण शुरू किया है। खैर ये सब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, समझ गए? आगे है 7 नंबर। 7 नंबर जो मूल क्वेश्चन है उसको तो याद रखना है। उसके बाद 2021 की जनगणना के बाद यह घोषणा की गई कि यह ऑस्ट्रेलिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली भाषा है, जहां 2,39,000 से अधिक लोग इस भाषा का घर पर उपयोग करते हैं। 2016 के मुकाबले 2021 में 80% की बढ़ोतरी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में भी क्वेश्चन के अलावा और ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत आपको ना है। जो मूल क्वेश्चन है सिर्फ उसको याद रखिएगा, उसके आंसर को याद रखिएगा, बाद बाकी कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। आगे 8 नंबर, सबसे पहले तो यही याद रखना है, न्यू अमरावती स्टेशन मध्य रेलवे का तीसरा स्टेशन है जिसे पूरी तरह से महिला कर्मचारियों द्वारा प्रबंधित किया जाता है। पिंक स्टेशन शब्द उन रेलवे स्टेशनों को संदर्भित करता है जिनका प्रबंधन पूरी तरीका से महिला कर्मचारियों द्वारा ही किया जाता है। न्यू अमरावती स्टेशन जो कि पिंक स्टेशन की श्रेणी में शामिल है, में 12 महिला कर्मचारियों का स्टाफ है जो इसके संचालन का प्रबंधन करते हैं। इस टीम में 4 डिप्टी स्टेशन अधीक्षक, 4 पॉइंट महिला, 3 महिला सुरक्षा कर्मी और 1 स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट शामिल है, समझ गए? तो जो मूल क्वेश्चन है ना वही याद रखिएगा। और एक बात याद रखिएगा, पिंक स्टेशन की श्रेणी में उन रेलवे स्टेशनों को रखा जाता है जहां पूरा प्रबंधन महिलाओं के द्वारा की जाती है, जिसका पूरा प्रबंधन, वैसा रेलवे स्टेशन जिसका पूरा प्रबंधन महिला कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है उसी को पिंक स्टेशन की श्रेणी में रखा जाता है। तो इस बात को आप निश्चित तौर पर याद रखिएगा, समझ गए? तो वैसा रेलवे स्टेशन जिसका प्रबंधन पूर्णतः महिला कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है उसको किस श्रेणी में रखा? पिंक स्टेशन। कौन श्रेणी में? पिंक स्टेशन। क्वेश्चन के अलावा सिर्फ इस बात को याद रखिएगा, पिंक, समझ गए? आगे 9, केरल राज्य सरकार ने शुभ यात्रा नामक एक अनोखी पहल शुरू की है, ठीक है, अच्छी बात है। इस योजना का उद्देश्य प्रवासियों को सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना, राज्य से सुरक्षित और सुचारू प्रस्थान सुनिश्चित करना और उनके समग्र प्रवासन अनुभव को बढ़ाना। केरल की अर्थव्यवस्था विदेशों में काम कर रहे अपने प्रवासी भारतीयों से प्राप्त धन पर बहुत अधिक निर्भर करती है। एक सहज प्रवासन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाकर शुभ यात्रा योजना संभवतः अधिक व्यक्तियों को विदेशी रोजगार की तलाश में आकर्षित करेगी, जिससे राज्य में प्रेषण में वृद्धि और आर्थिक विकास होगी। तो जो मूल क्वेश्चन है ना, सिर्फ क्वेश्चन याद रखिएगा, बाद बाकी कुछ भी महत्वपूर्ण इसमें नहीं है। आगे 10 का सी, केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दी। यह ग्रामीण और शहरी भारत के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की सहायता के लिए नई केंद्रीय क्षेत्र योजना है। इसका 5 वर्षों के लिए 13,000 करोड़ रुपए का वित्तीय परिव्यय है।
ठीक है। इसमें भी जो है ना, इसमें भी ध्यान दीजिएगा, जो मूल क्वेश्चन है सिर्फ उसको याद रखना है और कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। आगे 11 नंबर, स्पेस स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के श्रीहरिकोटा लॉन्च पैड से 12 से 16 नवंबर के बीच भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च करने जा रही है। विक्रम एस रॉकेट भारत में पूरी तरह से एक निजी कंपनी द्वारा निर्मित और संचालित पहला अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान है। परीक्षा उपयोगी अन्य तत्व, आईजी ड्रोन्स ने भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन स्काईवॉक विकसित किया है। ब्लू एनर्जी मोटर्स द्वारा भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस ईंधन वाला ग्रीन ट्रक पुणे के चाकन में लॉन्च किया गया है। ये सब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आगे 12 यानी 11 नंबर में भी जो मूल क्वेश्चन है सिर्फ उसको याद रख लीजिएगा। 12, भारत का पहला AI स्कूल शांतिगिरी विद्या भवन केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में लॉन्च किया गया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस स्कूल का उद्घाटन किया है। AI स्कूल आई लर्निंग इंजन USA और वैदिक ई स्कूल के बीच साझेदारी का परिणाम है। AI स्कूल का उद्देश्य छात्रों को तकनीकी रूप से संचालित शैक्षिक अनुभव प्रदान करना है। सबसे पहले AI स्कूल कक्षा 8 से 12 तक के छात्रों के लिए होगा। तो इसमें जो है मूल क्वेश्चन याद रखना है और उसके बाद एक बात और यहां पर याद रखना है कि AI स्कूल आई लर्निंग इंजन USA और वैदिक ई स्कूल के बीच साझेदारी का परिणाम है। AI स्कूल जो है आई लर्निंग इंजन USA और वैदिक ई स्कूल के बीच साझेदारी का परिणाम है। AI स्कूल आई लर्निंग इंजन USA और वैदिक ई स्कूल के बीच साझेदारी का परिणाम है। यह बात भी आप याद रखिएगा। तो आई लर्निंग इंजन USA और वैदिक ई स्कूल के बीच साझेदारी का परिणाम कौन स्कूल है? AI स्कूल। कौन स्कूल है? AI स्कूल। आई लर्निंग इंजन USA और वैदिक ई स्कूल के बीच साझेदारी का परिणाम कौन स्कूल है? AI स्कूल। भारत का पहला AI स्कूल कौन राज्य में स्थापित हुआ? कौन राज्य में? केरल। इसके बाद 13 नंबर में जो मूल क्वेश्चन है सिर्फ उसको याद रख लीजिएगा। फिर 14 नंबर काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में डॉक्टर सोनाली घोष को नियुक्त किया गया है। ठीक है, वह 118 साल पुराने काजीरंगा नेशनल पार्क के निदेशक के रूप में कार्य संभालने वाली पहली महिला है। ठीक है, ये तो मूल क्वेश्चन है। मूल क्वेश्चन तो याद रखना ही रखना है। इसके बाद आगे आइएगा, वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी दीपिका मिश्रा बनी है। गीता राणा लद्दाख में तैनात होने वाली सेना की पहली महिला अफसर बनी है। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर लॉन्च नायक मंजू बनी है। तो ये जो तीनों परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में आता है, इस तीनों को आपको याद रखना है। तो आइए करते हैं इसको हम लोग याद। ये परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है और जहां पर हम बोलते हैं परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण नहीं है वहां पर काट लेना है, और जहां पर बोलते हैं परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है वहां पर सही मार लेना है। मतलब उसको याद रखना है। समझ गए? घर पर जब रिवीजन करेंगे तो क्वेश्चन के साथ साथ उसको भी रिवीजन करेंगे। बात समझ पा रहे हैं आप? हाँ, तो आ जाइएगा, याद करते हैं। वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी दीपिका मिश्रा बनी है। दीपिका मिश्रा। वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी दीपिका मिश्रा बनी है। दीपिका मिश्रा। वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी कौन बनी है? वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी कौन बनी है? वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी। आगे, गीता राणा लद्दाख में तैनात होने वाली सेना की पहली महिला अफसर बनी है। लद्दाख में तैनात होने वाली सेना की पहली महिला अफसर गीता राणा बनी है। गीता राणा। लद्दाख में तैनात होने वाली सेना की पहली महिला अफसर कौन बनी है? लद्दाख में तैनात होने वाली सेना की पहली अफसर कौन बनी है? आगे, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर लॉन्च नायक मंजू बनी है। लॉन्च नायक मंजू। भारत की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? लॉन्च नायक मंजू। भारत की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? इसके बाद एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2023 का थीम रहा द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एयर शो
एरो इंडिया 2023 के 14वें संस्करण का भव्य उद्घाटन किया है। तो ये बेंगलुरु में हुआ है, उद्घाटन मोदी जी ने किया है। थीम क्या है ये? और भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने मेगा एयर शो के उद्घाटन समारोह में फ्लैग पोस्ट के दौरान गुरुकुल गठन का नेतृत्व किया। इस मेगा एयर शो 2023 में 80 से अधिक देशों ने भाग लिया था। तो मूल तौर पर तीन बात, एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया है और इसका उद्घाटन 2023 में मोदी जी ने किया है और इसका आयोजन जो है बेंगलुरु में हुआ है और इसका थीम रहा है आपको द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटी, द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। ये तीन बात जो है यहां पर आपको याद रखना है और कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। एशिया तथा भारत का सबसे बड़ा एयर शो का क्या नाम? एरो इंडिया, एरो इंडिया। एशिया तथा भारत के सबसे बड़े एयर शो का क्या नाम है? एरो इंडिया। एरो इंडिया 2023 के 14वें संस्करण का आयोजन कहां हुआ? बेंगलुरु में हुआ है। कहां हुआ है? कहां हुआ है? और एरो इंडिया 2023 के 14वें संस्करण का थीम क्या रहा है? द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटी।